बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब मॉर्निंग से ही जो है व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं बाज़ार के पराठे और हलवा पूरी। तो आज मंगा लिए मज़ेदार सी हलवा पूरी। बड़े दिन से दिल तो चाह रहा था, लेकिन बेटा उठता ही नहीं है सुबह, तो देर हो जाती है तो ख़त्म ही हो जाती है 1 बजे के बाद। तो आज वो कॉलेज के काम से ज़रा जा रहा था निकल के, तो फिर मैंने उससे बोला कि लाओ आज करते हैं मज़ेदार सा हलवा पूरी का गरम गरम नाश्ता। तो जनाब इसका जो है ना छोलों का सालन भी बहुत मज़े का होता है, और आलू की तरकारी का सालन भी बड़े मज़े का होता है इस वाली शॉप का। और ना सूजी का हलवा तो बेहतरीन ही होता है। तो बस आज जो है मंगा लिए, और ज़बरदस्त नाश्ता आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ। मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, और फिर नाइट तक देखते हैं क्या क्या किया है। और यहाँ बस निकाल के, और गरम गरम है ना भी तो अच्छा भी लगेगा, और पूरियाँ भी बड़ी अच्छी सी लाया था वो। तो मैंने तो अपना किया एंजॉय नाश्ता। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि रोज़ ही अंडा पराठा या फिर घर की रात की रोटी बची हुई तल लिया करती थी, या फिर कभी ब्रेड और पापे वगैरह खा लेते थे। तो बस आज जो है हलवा पूरी, क्योंकि कभी कभी बाहर का भी नाश्ता अच्छा लगता है, और मुझे तो ना पराठे भी पटान के अच्छे लगते हैं, तो कभी वो भी मंगा लेती हूँ। और ना आज जो है इसका दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता, और फिर उसके साथ लग जाते हैं काम में। बस यहाँ मैंने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया, और सुबह से ही जो है व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि डियर फ्रेंड्स सर्दी के दिन जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, यूँ ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बस मैंने कहा आज मॉर्निंग से ही जो है काम कर लेते हैं थोड़ा सा, और ना साथ साथ आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ मैंने क्या किया। तो ये थोड़े दिन पहले मैं लाई थी ना बास्केट, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया। फिर जब ये ड्राई हो गई तो फिर मैं इसमें मसाले के पैकेट रख दूँगी, क्योंकि ना अगर मैं पहले डब्बे समेत हटा के रखूँ ना, तो वो फिर जो इस पर लिखा हुआ होता है तो वो मिट जाता है, तो फिर मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा बिरयानी का है कौन सा कढ़ाई का है। तो फिर ये वाली जो है ना टोकरी थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी, तो मैंने कहा इसमें पैकेट आराम से आ जाएंगे। तो अब ये कि डबल पैकेट होता है तो एक एक पैकेट बच जाता है, या फिर आधा किलो ही मेरी फैमिली के लिए ना काफ़ी रहता है। तो फिर जो बच जाता है ना, तो वो फिर मैं इनमें रख देती हूँ करके। तो अब ये बास्केट जो है इसके लिए बेस्ट थी। तो बस अब यहाँ पे ना मैंने ये छोटे छोटे से काम जो है ये फिनिश कर लेने, और इसी में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि सिमट जाते हैं और फिर ना वक्त से चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो बस यहाँ देखें ये मैंने अपना जो है ये बॉक्स रेडी कर लिया, और अब इसके साथ ही जो ना थोड़ा रिफ़िल की भी चीज़ें, क्योंकि ना ये पैकेट में 5 वाला लाती हूँ ना अजवा ऑयल का, तो इसमें हर दफ़ा ना कुछ निकल रहा है, कभी पत्ती के पैकेट निकल रहे हैं, और इस दफ़ा तो ना तिक्के मसाले का पैकेट निकला था। तो फिर मैं तो देख के ही लाती हूँ, क्योंकि अच्छा है थोड़ा सा फ़ायदा ही हो जाए। तो ये कि एक एक दो दो पैकेट जो है मैं बॉटल में डाल लेती हूँ, और फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि ना वो मेरा जग जो है ना वो लीक करना शुरू कर दिया उसने, तो इस वजह से ना अब ये एक ही थैली पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसी को इस्तेमाल करते हैं। और फिर अब जब ग्रॉसरी कर आऊँगी तो वरना 2 आराम से आ जाती है ना इस बॉटल में। और अब इसके साथ ही जो है मसाला बॉक्स भी जो है अच्छा खासा फिल हुआ हुआ था। बस 2 चीज़ें इसमें जो है कम थी, हल्दी और कुटी मिर्च, क्योंकि कुटी मिर्च भी ना मैं रोज़ अंडा बनाती हूँ ना तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ। और हल्दी थी, तो मैंने कहा चलो बस ये फिल करके, वरना जब पूरा खाली हो जाता है ना तो फिर मैं अच्छी तरह इसको वॉश भी कर लेती हूँ। लेकिन फिर वॉश करने में ना टाइम भी लगता है, फिर ड्राई हो, फिर उसके बाद जो है इस रखो भर के। अब ये जो बच गया है ना इसमें मैं रबड़ चढ़ा के और इनको रख लूँगी।
और अब देखें मसाला बॉक्स भी रेडी हो चुका है और इतनी सहूलत हो जाती है, सारी हंडियों में यही मसाले जाते हैं, तो भरे हुए रखे हुए हों तो ना टाइम भी कम लगता है और ना जल्दी से इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। और अब ये ना चिकन सस्ती हुई थी तो इकट्ठी मंगा ली थी, तो अब इसको भी ना अच्छी तरह वॉश करके रख देती हूँ, तो पानी निकलता रहता है। और ना इसी तरह फिर पैकेट्स बना के रख देती हूँ, और तो जम जाते हैं तो फिर ऐसे ही भी डाल दो डिफ्रोस्ट किए हुए, तो फिर ये नहीं होता कि भाई गंदे हैं या मुर्गी को धोना पड़ेगा, साफ़ सुथरी होती है। और ना बोनलेस भी है और कीमा भी है, पहले कीमा धो के रख लिया है तो वो भी छन्नी में ड्राई हो रहा है। और साथ ही जो है ये पहले हड्डी वाला गोश्त है तो इसमें लेग पीस ज़्यादा थे ना, तो मैंने कहा जो अगर 5-6 निकल जाएंगे तो फिर मैं ना ब्रोस्ट सा बना लूँगी बच्चों के लिए। और ना साथ ही जो है हड्डी वाली जो है उसके साथ बोनलेस की जो है 3-4 पुड़ियाँ आराम से बन जाएंगी, तो फिर ये कि सहूलत हो जाती है। बस निकाला और जल्दी से जो है चावल बना लिए या फिर सालन वगैरह बना लिया, तो धोने वगैरह की झंझट नहीं होती, बस एक दफ़ा की मेहनत होती है। अब ये मैं अच्छी तरह जो है उसको धो लूँगी, अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसमें भी। और अब देखें यूँ ही दिन भी गुजर जाता है, तो ये सारे काम जो है मैं सुबह में ही कर रही थी कि ना फिर उसके बाद जो है दिन में थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर शाम में जो है अपना हंडिया रोटी करके अपना यूट्यूब का भी काम करूँगी। फिर इसी तरह जो है हम पूरा दिन अपना मैनेज कर लेते हैं कि अगर कहीं बाहर भी जाना होता है तो फिर उसके तरह का रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखें बातों बातों में जो है अच्छा खासा मेरा जो है चिकन धुल भी गया था, और ना यहाँ पे इसका भी पानी ड्राई हो रहा था कीमे का, तो एक दिन कीमा बना लूँगी, कीमे की पुड़िया बना के रख लूँगी। और ना ये बोनलेस तो जल्दी से धुल जाती है, लेकिन काम बहुत आती है बोनलेस मेरे ना, कि मैं इसमें जो है बच्चों को कबाब पराठा बना के दे देती हूँ, मैक्रोनी वगैरह में इस्तेमाल हो जाती हैं। और देखें अच्छा खासा जो है गंद हो जाता है, तो फिर नाली जो है ना ख़राब भी हो जाती है, तो फिर मैं नाली को अच्छी तरह साफ़ करके जो भी इसमें गंद फंसा हुआ होता है ना, तो हाथ के हाथ पानी भी बॉईल कर लेती हूँ ना गरम, तो वो नाली में डाल दो तो फिर नाली खुल जाती है। और ना अभी तो ना सोडा नहीं था मेरे पास, वरना ये कि बेकिंग सोडा डाल दो ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद गर्म पानी करके डालो तो बिल्कुल नाली जो है खुल जाती है, वरना आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। स्मेल भी अलग आती है गोश्त की ना, तो फिर अच्छी तरह जो है जब सारा गोश्त साफ़ कर लेती हूँ ना, तो ये भी एक टिप है कि आप साथ साथ जो है साफ़ करते रहो। और स्पंज को भी मैं ना अलग ही रखती हूँ इसके, क्योंकि स्पंज में भी लग जाते हैं ना छींचड़े टाइप के, तो फिर वो फिर बर्तनों में भी फिर स्मेल आ जाती है। तो बस ये है कि इस तरह जो है एक दफ़ा की मेहनत होती है, सारी चिकन धो भी लो और ना संभाल के भी रख लो, ड्राई हो जाएगी तो बस इनके मैं पैकेट्स बना लूँगी। और इतने में ना चूल्हे पे जो है मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो बस वो मैं नाली में डाल लूँगी, और साथ ही जो है मेरा वॉश बेसिन भी अच्छी तरह से जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हाथ के हाथ जो है सारे काम हो जाते हैं। और ना फिर बने हुए पैकेट्स रखे हुए होते हैं, तो सहूलत भी बड़ी हो जाती है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना लेती हूँ जितने मुझे चाहिए होते हैं। और गोश्त की पुड़ियाँ बनाते हुए और किचन को साफ़ करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, शाम ही हो गई थी तकरीबन। फिर मैंने जो है अपनी मज़ेदार सी चाय बनाई, पेटीज मंगाए हुए थे बेटे से, तो अपना जो है ज़ीरे के बिस्किट के साथ खाती हूँ, मुझे बड़े मज़े के लगते हैं क्लिक के बिस्किट। और ना अब मैं ना फ्रेश भी हो गई थी, क्योंकि रात में मुझे इतना ज़्यादा कोई काम करना नहीं था, बचा हुआ सालन एक दिन पहले बनाया था फ़िश का, तो बस उसके साथ जो है गरम गरम रोटियाँ डालूँगी गैस जाने से पहले। और ना अपना चाय के बाद 1-2 घंटे रेस्ट किया, अपना नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि अब जो है असर मगरिब ईशा जो है सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी होती हैं, तो बस फिर देर से ही खाना खाते हैं। तो बस खाना तो मैंने बनाया हुआ ही था, बग़ैर वीडियो के जल्दी से बना ली थी, रोटी सालन गरम कर लिया था। और ना बस आप लोगों को उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, और पूरी वीडियो वॉच किया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। और लाइक का बटन तो डियर फ्रेंड्स फ़ौरन ही प्रेस कर दिया करें, क्योंकि आजकल जो है व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं तो हिम्मत बन जाती है। और फिर बस आखिरी में गैस जाने से पहले एक दफ़ा चाय और बनाई, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं ना, चाय अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।